महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबर सामने आई, जहां अजित पवार की एनसीपी के प्रदेशाध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे के अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उन्होंने हालिया नगर निकाय चुनाव के नतीजों और आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर पार्टी की स्थिति साफ की। सुनील तटकरे ने कहा कि घड़ी चुनाव चिन्ह पर 38 नगराध्यक्ष चुने गए, बल्कि 1100 नगर सेवक के आसपास प्रतिनिधि की जीत यह साबित करती है कि अजित पवार के नेतृत्व में पार्टी को अच्छा समर्थन मिला है। महानगर पालिका चुनाव को लेकर तटकरे ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले 2 से 3 दिनों में पार्टी स्तर पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद आधिकारिक बयान सामने आएगा। मुंबई में महायुति के भीतर सीट बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर तटकरे ने कहा कि आज देर शाम महायुति 3 शीर्ष नेता मुंबई पहुंच रहे हैं। इन नेताओं की बैठक में यह तय किया जाएगा कि मुंबई में कितनी सीटों पर और किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। नवाब मलिक को लेकर मुंबई में मचे राजनीतिक बवाल पर तटकरे ने कहा कि महायुति में साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। देवेंद्र फडणवीस संबंधित पार्टी के वरिष्ठ नेता है। इस विषय पर जो भी बातचीत होगी वह उच्च स्तर पर होगी और एकजुट होकर चुनाव लड़ने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर पूरे राज्य में 1090 लगभग 1100 तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के घड़ी के चिन्ह पर नगर सेवक चुन के आए हैं। कई जगह लोकल आघाड़ी भी वहाँ होगी, यानी परिवर्तन आघाड़ी। आघाड़ी यानी महाविकास आघाड़ी, आप समझोगे। आघाड़ी यानी वही नहीं, परिवर्तन आघाड़ी, विकास आघाड़ी, ऐसे नाम लेकर कई जगह लोकल वहाँ पे अलायंसेस हो गए बिगर पार्टी के ऑफिशियल सिंबल के छोड़कर। तो ऐसे नतीजे वहाँ पे आ गए। अजीत दादा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अच्छी तरह से यहाँ पे यश हासिल किया है। खास तौर पर अभी महापालिका का चुनाव है, इसके लिए हम महायुति में, इंडिया में हम लगातार हमारी हर महापालिका की चर्चा वहाँ पे चालू है। आज से नॉमिनेशन फॉर्म भरने का, पर्चा भरने का शुरुआत हो गई है। 1-2 दिन में उसके बारे में निर्णय हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष दोनों आज आने वाले हैं। कल फिर दोबारा हमारी बैठक हो जाएगी और अलग अलग महानगर पालिका में जो कुछ चर्चा लोकल स्तर पर हो गई है उसकी जानकारी हम लेंगे और उसके बाद हम तय करेंगे। पुणे पिंपरी चिंचवड को लेकर अंकुश काकड़ जी ने कहा कि हमारी अजीत दादा जी की पार्टी के साथ बातचीत हुई, हम गठबंधन में लड़ेंगे, ऐसा प्रिंसिपली तय हो गया है और सीटों को बंटवारा बाद में चलेगी। इस पर तथ्य क्या है, अगर आप अपना पक्ष बताएं। मैंने बताया कि 2-3 दिन अजीत दादा लगातार पुणे में ही हैं। अंकुश काकड़े उनके स्पोक्समैन पर्सन है, उसके बारे में मैं क्यों टिप्पणी करूँ। जब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के अध्यक्ष कोई बताते नहीं तब तक मैंने कुछ उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। लेकिन दादा वहाँ पे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पुणे के पायलट मंत्री हैं। आज तक पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस को जो कुछ हमने यश हासिल किया है लगातार इन चुनाव में 1999 से, वो सब अजीत दादा के नेतृत्व में हो गए थे। सबको विश्वास है अजीत दादा की लीडरशिप का और पुणे और पिंपरी चिंचवड की जनता भी अजीत दादा पर